नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो कहते हैं ना कि प्रेम की राह इतनी भी आसान नहीं होती, और अगर पिए के लिए बेचैनी तड़फ ही ना हो, कैसा प्रेम और कैसी मोहब्बत, सब पाखंड सा लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के माध्यम से हमारी मुलाकात तकदीर लिखने वाले से हो जाती है और उसे जानने में ही अरसा गुजर जाता है, और जब पहचान लेते हैं तो फिर उसकी एक पल की भी जुदाई सदियों की सी लगने लगती है। और बस वहीं से एक शिष्य की, एक भक्त की कहानी शुरू होती है, मिलन की। हम तकदीर का लिखा समझकर बढ़ चलते हैं उसी ढर्रे में जिसमें हमारी पीढ़ी चली आ रही है। आज हमें अपने संस्कार बदलने की जरूरत है और ओढ़ लेना है गुरु रूपी कवच। यह बात भी सत्य है कि जहां तक हमारे एहसास जगह बना पाते हैं, शायद ही कुछ ऐसा होगा जो प्रेम की गहराई को समझ पाए। आज हम जीवन के उन लम्हों को जी रहे हैं जिसके लिए कभी हमें ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे, आसमानों की तरह ख्वाहिशें की थी, जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा किया था खुद से, ताकतवर बनकर उठ खड़े होने की बात रखी थी, खुद को इच्छा शक्ति से परिपूर्ण करने की सोच रखी थी हमने। किंतु जिंदगी की वहापोह में उलझते उलझते कब हम उन समस्याओं में इतना डूब गए कि हमें अपने वादे, अपनी तमन्नाएं, अपनी सोच जो शुरुआत करते समय हमने रखी थी, सबको एक विवशता का नाम दे दिया, समस्याओं से समझौता कर लिया हमने। किंतु फिर एक शख्स, एक मसीहा गुरु बनकर जीवन में हमें हमारे वादों, वो इच्छाएं, वो विचार याद दिलाने आता है, जिससे हम इस जिंदगी में जिसे जानते ही नहीं, वो हमसे कहता है कि उठ खड़े हो जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे ये वादा करता हूं कि तुझे तेरा वो सब कुछ लौटा दूंगा जो तू भूल चुका है, जिसे अंधकार ने अपने आगोश में ले लिया है, तुम्हें खड़े होकर भयभीत होने के लिए विवश कर दिया है। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम एक तालाब, एक पोखर नहीं हो, तुम वो उफनती हुई नदी हो जिसने रुकना तो कभी सीखा ही नहीं, और रुकना इसके नसीब में है भी नहीं, क्योंकि जब से उसे स्मरण होता है कि उसका कोई अपना उसका इंतजार कर रहा है, अपनी बाहें फैलाए खड़ा है अपने में समा लेने के लिए, अपनी ही भांति उसे भी विस्तृत कर देने के लिए, तब वह नदी उफनती हुई चट्टानों को तोड़ती हुई एक तड़फ की, एक बेचैनी लिए हुए बढ़ती है और मिल ही जाती है अपने पिय से, अपने गुरु से। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हमारे गुरु के हैं। स्मृतियां, यादें एक ऐसा मायाजाल है जिसे विचार करके हम प्रसन्न होते रहते हैं, और कभी कभी ऐसी यादें भी होती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। ये तो सत्य है कि हम माया में ही जी रहे हैं, और तो इसका प्रभाव तो दिखेगा ही।
किंतु इनसे परे भी एक एहसास ऐसा है जो सब कुछ जीवंत कर सकता है, जिसकी ओर शायद ही कुछ लोग बढ़ते हैं और अपने अभीष्ट को पा लेते हैं, और यही अपने अस्तित्व की सच्ची पहचान होती है। अब सवाल उठता है कि गुरु के होते हुए भी हम इतने परेशान और समस्याओं में क्यों फंसे ही रहते हैं, जबकि गुरु हमारी परेशानियों को दूर भी करते हैं। हमारा देखने का नजरिया सबसे पहला तत्व है यह, हमने क्या धारणा बना रखी है। आइए विचार करते हैं। हमने गुरु को अपना तो कहा, किंतु कभी उन्हें अपने स्वयं के अस्तित्व में नहीं उतारा। हमने उन्हें तात्विक ऊर्जा तो माना, लेकिन हम अपनी इस सोच में भी धोखा खा गए। गुरु तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी परे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके भी अपने कायदे कानून हैं। जब गुरु को परब्रह्म कहा गया है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारी समझ में आ सकता है? हाँ, हमारी समझ में समा जरूर सकता है। हम सोचते हैं कि हमने गुरु से अपने दिल की बात कह दी है, गुरु के समीप ज्ञान ले लिया है, दीक्षाएं ले ली हैं। हम उन्हें अपनी ही तरह समझने लगते हैं, क्योंकि जितनी क्षमता होगी सोचने की, उतनी ही तो ऊंची सोच होगी। हम गुरु की प्रक्रिया को अपनी सोच की प्रक्रिया पर चलाने की कोशिश करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वो गुरु हमें बचाने ही तो आया है इन बुरी स्थितियों से। तो उन्हें समर्पित कर दें स्वयं को एक पूर्ण विश्वास के साथ। हमें तो लगता है कि एक ताकतवर मशीन मिल गई है, कुछ दीक्षाएं शक्तिपात ले लें और यह समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, गुरु की प्रक्रिया अलग है। वह आपकी तरह एक समस्या पर फोकस नहीं करता, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पापों को देख रहा होता है। वो आपके सभी जन्मों को देख रहा होता है। आपकी एक समस्या के लिए तो आया नहीं है, वो आपके लिए। कहते हैं कि जीवंत गुरु के सानिध्य में रहना सबसे कठिन है, या यूं कहें कि जिसमें किसी भी चीज को पाने का जुनून हो, तो ही वह इस दर पर कदम रखे। अब देखा जाए तो सिर्फ जुनून होने से तो कोई काम नहीं चलता। आपके मस्तिष्क में वो संरचनाएं भी तो बननी चाहिए, उन विचारों में परिपक्वता भी तो आनी चाहिए। वो समझ गुरु देता है। ये दुनिया नासमझ है, निखिल शिष्यों का मतलब ही नहीं जानती। जीवित जागृत चैतन्य गुरु को धारण करना ही जीवन का ध्येय होता है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अरे, आप निखिलेश्वरानंद जी के सानिध्य में रहे हैं, अरे आप डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के सानिध्य में रहे हैं, आप धन्य हैं जो आपको ऐसा सौभाग्य मिला। और अपने कर्म और अपने स्वयं पर पछताता है वो कि मैं उनसे क्यों नहीं मिला, काश मेरा भी ऐसा सौभाग्य होता। कुछ लोग पछताते हैं और कुछ अपना इतिहास स्वयं रचते हैं। एक तथ्य आपको शायद स्मरण होगा कि एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य अपने साथ पांडव और कौरवों को लेकर जंगल में धनुर्विद्या सिखाने लाए थे, तो एक कुकुर बहुत ही भौंक रहा था। उसे चुप कराने के लिए अर्जुन ने एक शब्द भेदी बाण चलाया, किंतु कुत्ता चुप नहीं हुआ। तो फिर उसने एक बाण और चलाया, तो कुत्ते की आवाज आना बंद हो गया। जब वहां जाकर देखा तो कुत्ते के मुंह में 7 बाण लगे हुए थे और बगल में एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने जब द्रोणाचार्य को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। उसका नाम एकलव्य था। उसने कहा सीना ठोक कर कि आप द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, जो कि द्रोणाचार्य को भी यह बात नहीं पता थी। उसने बताया कि वह भील पुत्र है और यहीं बस्ती में रहता है। अब एक दिन द्रोणाचार्य उस जंगल में गए और एकलव्य को अभ्यास करते हुए पाया।
उसने धनुर्विद्या में अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कई कलाएं सीख रखी थी। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हें इतनी विद्याएं कैसे आती हैं? तो उसने कहा कि आपसे ही सीखी हैं गुरुदेव। जब मुझे पता चला कि आप क्षत्रियों को विद्या सिखाते हैं, मैंने तो आपको हृदय से अपना गुरुदेव मान लिया था और आपका विग्रह रखा, उसे अपने भीतर जीवंत कर लिया और मुझे लगने लगा कि आप ही मेरे पास आकर मुझे विद्या प्रदान कर रहे हैं। मेरे मस्तिष्क को ऐसे निर्देश मिलने लगे कि मैं यदि इस तरीके से कार्य करूं तो यह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धारी होगा नहीं। विवशतावश उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य को देखिए, बिना वक्त गवाए उसने भी अपना अंगूठा काटा और उनके चरणों में रख दिया गुरु दक्षिणा स्वरूप। उसने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे गुरु ने मुझसे कुछ कहा। यही बात शिष्य की तरफ से भी होनी चाहिए। यदि लेन देन हो तो पूर्णता और सत्यनिष्ठा से होना चाहिए। गुरु ने आपकी समस्या तो दूर कर दी अपनी शक्ति के माध्यम से, किंतु आपकी मानसिक शांति का हल कैसे हो? जब मन में शांति नहीं तो शक शंका को स्थान तो मिलेगा ही, और प्रबल शंका से आपके अवचेतन मन में प्रभाव पड़ेगा। और अवचेतन मन को तो आप सभी जानते ही हैं। आप जैसी सोच रखते हैं, जैसा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उसे जीवंत कर देता है। एक समस्या हटी नहीं कि अब आपकी सोच से दूसरी समस्या फिर से तैयार हो गई। इसका एक हल यही है कि आपकी धारणा कैसी हो। हम यदि अपनी बात गुरु से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? किंतु यहां थोड़ा सा परिवर्तन कर देने की आवश्यकता है। हमारे सद्गुरुदेव निखिल ही ऐसे गुरु हैं जो शिष्यों के जीवन में जीवित जागृत चैतन्य रहकर उसके मस्तिष्क में परिवर्तन कर देते हैं। आपकी जीवन शैली आपके विचारों पर भी आधारित होती है। विचार यदि सुदृढ़ होंगे तो हमें समस्याएं सूखे पत्तों जैसी लगेंगी। हमारी सोच बदल जाएगी, हमें आनंदित हो गुनगुनाने का मन करेगा। स्वतः ही भीतर से एक शांति सा अनुभव होगा। हम जिधर भी फोकस करेंगे, परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती चली जाएंगी। प्रत्येक कार्य को उत्साह से नए अंदाज के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी। हर समय गुरु का विचार, उन्हीं का चिंतन रहेगा। आपके भीतर की वाइब्रेशंस वो अद्वितीय कार्य करवा देंगी जो आपकी सोच से भी परे होगा। किंतु यह सब तभी संभव है जब हम चुनौतियों को जीवन में उतारें, जब हम अपने सद्गुरुदेव निखिल को अपने भीतर जीवंत रखें, उन्हें जीवित जागृत चैतन्य रूप में देखें, भीतर हो या बाहर। हर दिन की नई शुरुआत जीवन को कामयाबी की नई दिशा देने से करेंगे, तभी वो निखिल एटीट्यूड आ पाएगा। यह सब अपने गुरु को जीवंत करने से ही होगा। एक कोशिश, बस एक कोशिश। जीवन बहुत बड़ा है। जिंदगी के चंद लम्हे बदल सकते हैं आपका जीवन। प्रत्येक दिन की नई सुबह, नया आगाज, और उस सुबह एक निखिल शिष्य अपने भीतर अपने गुरु को स्पर्श करता हुआ, अपने बाहर अपने गुरुदेव निखिल को एहसास करता हुआ, तेजो में दैदीप्यमान होने की प्रक्रिया। कुछ मिनट, सुबह और शाम का वक्त, जिस समय भी वह अपनी आंख बंद कर अपने गुरुदेव निखिल का एहसास करता है, तो ब्रह्मांड में भी उसके ईथरों द्वारा कंपन होता ही है। उसके नेत्रों से प्रेम के अश्रु मोती बन जीवन में उतरने लगते हैं और वह चमक बिखेर देते हैं। सिर्फ आवश्यकता है तो अपने गुरुदेव निखिल को अपने भीतर जीवंत रखने की।
अब प्रश्न यह उठता है कि अपने गुरु, अपने सद्गुरुदेव निखिल को जीवंत कैसे रखें अपने जीवन में। इसकी भी एक प्रक्रिया है। जय निखिलेश्वर।